ओके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपका फिर स्वागत है हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस के अंदर, ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा कोस्टल प्लेन, यानी कि भारत के जो कोस्टल प्लेन है, उत्तरी, पूर्वी और जो पश्चिमी जो कोस्टल प्लेन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ में हम भारत के जो आइलैंड ग्रुप्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का जो कोस्टल प्लेन है, जो हमारे जो तटीय क्षेत्र है, ये भी हमारा जो एक प्लेन का ही पार्ट है। जिस प्रकार से हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो प्लेन है, उसी तरीके से हमारे ये कोस्टल प्लेन है। ये जो कोस्टल जो प्लेन है ये भी अलग अलग नदियों के द्वारा इनको बनाया गया है। तो आज हम इनके बारे में बात करते हैं कि कोस्टल प्लेन जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा वेस्ट कोस्ट प्लेन। वेस्ट कोस्ट प्लेन यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यदि मैं बात करूं वेस्ट कोस्ट प्लेन की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये पूरा का पूरा आप एरिया देख रहे हैं जहां पर अरब सी लगता है। अरब सी उत्तर में हमारा ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो हमारा पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन एरिया के अंदर आता है। ये जो कोस्टल प्लेन एरिया है, इसको यदि हम बात करें तो इसके डिफरेंट नेम्स है, मतलब इसके अलग अलग नोमेनक्लेचर है, अलग अलग इसके नाम है। इसको यहाँ दमन से लेकर गोवा तक, यानी कि यदि बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, तो ये दमन से लेकर दमन टू गोवा कोस्ट तक ये लगभग 500 किलोमीटर लंबा है, और इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। दूसरा जो हमारा इसके अंदर पार्ट आता है वो गोवा से लेकर मैंगलोर तक, गोवा टू मैंगलोर। ये जो एक इसकी जो लेंथ ज्यादा नहीं है, लगभग 250 किलोमीटर का है, 250 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जहां पर इसको हम कन्नड़ जो है कोस्ट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ कोस्ट। और उसके बाद में पूरा हमारा ये मैंगलोर से लेकर साउथ तक का जो पार्ट है, इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा इसका जो पार्ट रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये रहेगा हमारा मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। इस प्रकार से ये जो कोस्ट है, इसकी जो एवरेज यदि विड्थ की बात करें तो ये कहीं कहीं पर हमारा ये 65 से लेकर 165 तक के बीच की इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर बीच की इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर और बीच में इसका थोड़ा कम है, उत्तर और दक्षिण के अंदर इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। इस कोस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कयाल्स देखने को मिलते हैं। कयाल, मैं आपको बता दूं कयाल क्या होते हैं। कयाल जो है खारे पानी की झीलों को बोलते हैं। जिस तरह से लेगून्स होती हैं, उसी प्रकार से हमारे कयाल्स है। कयाल, इनको जो है ब्रेकिश वाटर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये साल्ट लेक्स होती हैं, खारे पानी की झीलें, लेगून्स। तो इस यहाँ पर जो हमें ये जो हमारा मालाबार कोस्ट है, इसमें बहुत सारे कयाल्स हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें तो इसे एक पूनामादा कयाल्स है, पूनामादा, जिसके अंदर केरला के अंदर जो वलमकली, वलमकली क्या है कि बोट रेस है। बोट रेस हर साल जो है पूनामादा कयाल्स के अंदर जो है वलमकली ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी कि बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। आप लोगों ने टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि केरला के अंदर बहुत सारे लोग ये बोट के अंदर बैठकर जो है उसको खींचते हैं और इस प्रकार से 4-5 जितनी भी बोट हो सकती है उनका जो आपस के अंदर कंपटीशन
चलता रहता है। तो हर साल जो है इसके अंदर ये ऑर्गेनाइज की जाती है। दूसरा यदि हम बात करें तो ये जो कोस्ट है एक जिसको हम बोलते हैं कि समरजेंट का मतलब होता है पानी में डूबना। समरजेंट का ये एग्जांपल है इसका, सबमर्ज होना, सबमर्ज, ठीक है, पानी के अंदर। तो इसकी वजह से पानी के अंदर जाने के बाद में सबमर्ज होने के कारण इसकी जो ढलान है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है। चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं की जाती जितनी कि हमारी कोस्टल प्लेन एरिया के अंदर की जाती है। तो ये सबमर्जेंट कोस्ट का एक एग्जांपल है। इसके साथ साथ में यदि हम और बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी नदियाँ यदि हम अपवाद रूप में देखें तो यहाँ नर्मदा और तापी है। इसके साथ साथ में भरतपुजा है और इसी प्रकार से हमारी एक दो नदियाँ और हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर फ्लो करती है और इसमें अरब सागर में एंटर कर जाती है। लेकिन ये सारी की सारी जो नदियाँ ये एस्चुरीज बनाती है, एस्चुरी। तो एस्चुरीज के अंदर क्या होता है कि नदियाँ सीधे ही अपने मटेरियल के साथ, डिपोजनल मटेरियल के साथ जो है समुद्र के अंदर पानी को डाल देती है, बल्कि डेल्टे का ओरिजिन नहीं करती। डेल्टा के अंदर है जो नदियाँ समुद्र में एंटर करने से पहले जितना भी अपने साथ लाया हुआ मटेरियल है वो किनारे के ऊपर जो जमा कर देती है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटीज के अंदर अलग अलग धाराओं के रूप में वो समुद्र में जाकर मिक्सअप हो जाती है। तो ये तो था हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं, बालू के टीले भी हमें इसके कोस्टल एरिया के साथ में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में लेगून्स मैंने बताया था आपको जिसको हम प्याज बोलते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जितनी भी जो प्याज होती है वो सारे की जो है साल्ट लेक्स होती है, खारे पानी की झीलें होती हैं जहाँ पर बहुत सारी। और इसके साथ साथ में यहाँ एक स्पाइट की हम बात करें, स्पाइट जो है ये, तो यहाँ कोस्टल एरिया के अंदर इस प्रकार की स्पाइट्स हमें देखने को मिलती है। साथ साथ में सैंड बार्स भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो जो समुद्र का जो खारा पानी है इनके बीच में जमा हो जाता है और एक लेगून से एक क्याल्स जो बन जाती है उसी को हम क्या है प्याज बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं या खारे पानी के झीलें बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल जो है बताया था एक पूना माता जो है क्याल्स है जिसमें हर साल जो है वल्लम यानी कि बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये तो था हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यदि हम पूर्वी कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये भी जो है अलग अलग नदियों के द्वारा इसको डाइसेक्ट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये सबमर्जेंस का एग्जांपल है, इसी प्रकार से जो ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है वो एक इमरजेंस का एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है वो समुद्र से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। यदि हम इस कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ उड़ीसा से लेकर यानी महानदी के डेल्टा से लेकर यहाँ ये जो ने बनाई यहाँ पर महानदी है, महानदी से लेकर कृष्णा जो नदी डेल्टा है वहां तक इसको हम नॉर्थ सरकार के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार जिसको हम बोलते हैं। और कृष्णा के डेल्टा से लेकर कावेरी का डेल्टा का बीच का ये जो पार्ट है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, क्योंकि ये जो कोस्ट है ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के द्वारा ये कटा हुआ है। तो ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि बीच में यही कटा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये एक रेगुलर जो है यदि हम इसमें बात करें तो नहीं, यहाँ पर जो है जितनी भी जो नदियाँ हैं वो सब के सब जो डेल्टे का निर्माण करती है, क्योंकि उनका जो कोर्स लंबा होता है और एक जेंटल स्लोप के अंदर वो फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने से पहले जो है अपने साथ लाए हुए मटेरियल को यहाँ पर जमा कर देती है कोस्टल प्लेन के ऊपर, कोस्टल एरिया के ऊपर। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो डेल्टा बन गए हैं। इस प्रकार से यदि बात करें जो ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है एक बहुत ही उपजाऊ और फर्टाइल प्लेन है,
क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरियस रिवर जो हम बात करें, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब के सब नदियों ने यहाँ पर डेल्टे का निर्माण किया हुआ है। और इन नदी घाटी के अंदर जो यहाँ पर बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो की जाती है, क्योंकि नदियों के द्वारा हर साल यहाँ पर जो है ये एक नई लेयर्स, कई बार फ्लड आ जाती है, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर एक नई लेयर बिछ जाती है। और इसकी वजह से ये जो मैदान है, जो ईस्टर्न कोस्टल का, यदि हम पूर्वी मैदान की बात करें, पूर्वी तट की बात करें, तो बहुत ही एक उपजाऊ मैदान के रूप में इसकी जो है गणना होती है। तो एक तो ये इसके अंदर है, ये इमर्ज का एग्जाम्पल है। इसके अलग अलग नेम है, जिसको हम महानदी से कृष्णा का जो डेल्टा है, नॉर्थ सरकार कृष्णा से लेकर कावेरी तक, इसको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इसके साथ में यदि हम और बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हमें पोर्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का उदाहरण है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो नेचुरल जो पोर्ट बने हुए हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो चेन्नई पोर्ट है, इधर में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा के अंदर पारादीप है, ऊपर हम चलते हैं तो कोलकाता यानी कि हल्दिया पोर्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह बने हुए हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी यहाँ पर अच्छी तरह से कैरिड आउट की जाती है। यहाँ पर भी हमें क्या है, कुछ लेगून्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर चिल्का लेक, जो आपने नाम सुना होगा, उड़ीसा के अंदर यहाँ पर चिल्का लेक इसी प्रकार की एक लेगून है जो काफ़ी फेमस है। पुलिकट लेगून है, और यहाँ पर कोलेरू जो लेगून है, पुलिकट है, चिल्का है, ये इस प्रकार की लेगून्स है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी लेगून्स देखने को मिलती है, इधर में भी हमें लेगून्स देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, कोचीन पोर्ट की बात करें, मारवा गोवा की बात करें, इसके साथ साथ में हम यहाँ पर मुंबई पोर्ट की बात करें, गुजरात के अंदर कांडला पोर्ट की बात करें, तो ये पूरा हमारा जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है पोर्ट भी देखने को मिलती है, जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये तो थी हमारी कोस्टल प्लेन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा ईस्ट कोस्ट प्लेन के बारे में और वेस्ट कोस्ट प्लेन के बारे में। कई बार जो क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, इसमें ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन। तो यदि हम इसमें डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस में यदि हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, वो पूर्वी तट के मुकाबले में कम है। यहाँ पर ये चौड़ा कम है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसके साथ साथ में यदि बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर हमें डेल्टा देखने को नहीं मिलता है। जो भी नदियां हैं उनका कोस्ट छोटा है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी जो नदियां फ्लो करती है, जिनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट के अंदर होता है, वो सारी की सारी यहाँ पर डेल्टे का निर्माण करती है। आप यूँ कहें कि ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ जो है मिलकर ये अपने अपने एरियाज के अंदर डेल्टे का ओरिजिन या डेल्टे का निर्माण करती है। जिस प्रकार से पूर्वी घाट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें उत्तरी सरकार या कोरोमंडल कोस्ट, इसी प्रकार से वेस्टर्न कोस्ट को भी कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर जिस प्रकार से हमें कयाल्स देखने को मिलते हैं, लेगून्स देखने को मिलती है, जिसमें पूना माता लेगून जो है काफ़ी फेमस है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें पुलिकट है, कोलेरू है, और इसके साथ साथ में हमें ये चिल्का लेक जो है देखने को मिलती है, जो कि खारे पानी की झीलें हैं। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर हमें यहाँ जो पूरा का पूरा ये वाला जो इसका एरिया है, जिसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, यहाँ पर जो है गर्मियों के अंदर रेनफॉल रिसीव होती है, लेकिन यहाँ पर जो है लौटते हुए मानसून से रेनफॉल जो है प्राप्त होती है। और भी यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ पर ये जो कोस्ट है वो मैंने पहले बताया था कि ये सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, ये इमरजेंस का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोनों के अंदर कंपेरिजन करके इन दोनों के अंदर जो है इसको कंपेयर करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हमारा आइलैंड ग्रुप्स, इंडियन आइलैंड ग्रुप। इंडियन आइलैंड ग्रुप को भी यदि हम इसमें भी क्या है कंपैरिजन पूछा जा सकता है
कि भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो आइलैंड ग्रुप्स है उसमें और अरब सागर के अंदर जो आइलैंड ग्रुप्स है उन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इस प्रकार से बात करते हैं। दूसरा हमारा जो रहेगा आइलैंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइलैंड क्या होता है, द्वीप जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने समुद्रों में कहीं देखा होगा कि एक ऐसा भूमि का टुकड़ा, एक ऐसा लैंड पार्ट जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ए लैंड पार्ट विच इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज ऑफ ऑल साइड। तो ये चारों वाटर बॉडीज है, बीच के अंदर लैंड पार्ट है, ऐसे एरिया को हम आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि दो जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें जो महत्वपूर्ण जो या कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें देखने को मिलती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है इसकी यदि हम बात करें तो यहां पर हमें अंडमान, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। इसके साथ साथ में यदि हम थोड़ा इसमें और आगे फर्दर बढ़े तो ये जो पूरा का पूरा जो आइलैंड है इट इज ए वोल्केनिक इन नेचर। वोल्केनिक इन नेचर, वोल्केनिक मतलब क्या, ज्वालामुखी से जो मेटीरियल आता है, ज्वालामुखी जब ब्लास्ट होता है उससे जो लावा बनता है उसके ओरिजिन। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो बेरन आइलैंड्स है, बेरन जो कि पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ के अंदर है, पोर्ट ब्लेयर के जो है नॉर्थ के अंदर जो है वहां पर हमें क्या बेरन आइलैंड देखने को मिलता है जो कि इंडिया का एकमात्र जो है एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। पूरा का पूरा जो आइलैंड ग्रुप्स है इट्स डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है वो कितनी डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। तो याद रखिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से ये एक दूसरे को आपस में डिवाइड करते हैं। तो यदि हम इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स या बड़े आइलैंड्स की इसमें बात करें तो इसमें लगभग 572 जो बेहतर इसके अंदर छोटे बड़े जो है आइलैंड है 572। तो इसके अंदर और भी जो है इसमें यदि बात करें तो इस पूरे अंडमान को हम क्या है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा उत्तर के अंदर अंडमान, साउथ के अंदर इसमें निकोबार, और इसके साथ साथ में मध्य में बात करें उत्तरी, मध्य और दक्षिण के अंदर, तो इसको क्या है हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि अंडमान उत्तरी हो गया, मध्य हो गया और साउथ में हो गया। साउथ के अंदर निकोबार का पार्ट पड़ता है और उत्तर के अंदर अंडमान के अंदर हमारा जो बेरन आइलैंड है, जो एक वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनिक यदि हम बात करें उस आइलैंड्स की बात करें तो वो एक्टिव है। दूसरा हमारा जो द्वीप पड़ता है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड एक छोटा आइलैंड है जिसमें जो आइलैंड्स है उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लगभग 30 से 40 के बीच में यहाँ पर हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर कुल 36 आइलैंड है, 36। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आइलैंड बहुत छोटा है। यदि हम इसकी डिस्टेंस की बात करें केरला कोस्ट से यदि हम इसकी बात करें तो ये लगभग 280 से लेकर 430 के बीच में हमें ये देखने को मिलता है। इसका डिस्टेंस है वो लगभग 280 से लेकर 480 तक हमें देखने को मिलता है, 240 की बजाय 440 तो 280 किलोमीटर से लेकर जो है हमें 480 किलोमीटर के बीच में इसका जो डिस्टेंस, ये इसका जो कोस्टल प्लेन है इसके बिल्कुल पास में नहीं हम कह सकते हैं कि बढ़ता है। तो जिस प्रकार से हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है
10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है, उसी प्रकार से हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है इट इज डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है, इस आइलैंड का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड। अब मैं आपको बता दूं इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये जो आइलैंड है वो कोरल का बना हुआ है, कोरल, कोरल हिंदी में आप इसको कोरल बोल सकते हैं, ठीक है, कोराल, कोरल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं जिनके मरने से उनके जो बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी एक वॉल टाइप की या आइलैंड टाइप का बन जाता है, धीरे धीरे वो समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोरल, ठीक है, कोरल आइलैंड या कोरल रीफ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नॉर्थ पार्ट जो है इसका, वो एक ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि कोरल की बनी हुई है। वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी यदि कोरल रीफ की बात करें तो वो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कई बार कंपैरिजन भी पूछ लिया जा सकता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और कोरल इसमें लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के अंदर जो है क्या डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को भी आप इसमें बता सकते हैं कि यदि हम और बात करें इसके अंदर तो ये जो है टूरिस्ट ऑफ पैराडाइज, यानी कि इसे द्वीपों का, इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग, यानी कि जो हमारे अरब सागर के अंदर जो द्वीप है, ठीक है, इसको सैलानियों का जो स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, टूरिस्ट ऑफ पैराडाइज। तो कंपैरिजन की बात करें तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइलैंड्स है वो मोर है, यहाँ पर लेस है, ये दिस इज डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, ये 11 डिग्री चैनल से एक दूसरे से डिवाइड है। ये ज़्यादातर वोल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से बने हुए हैं, ये कोरल रीफ से बने हुए हैं, ये बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है, ये अरब सी के अंदर सिचुएटेड है। ये हमारे मेनलैंड से काफ़ी दूर पड़ते हैं, ये बिल्कुल पास में पड़ते हैं। यदि हम केरला की बात करें तो यहाँ से काफ़ी पास में है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो आइलैंड्स की यदि बात करें लक्षद्वीप में, तो यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड है। तो ये तो था आज का हमारा चैप्टर, कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है ज्योग्राफी बाय रोहतास सर, उसको भी जो आप सब्सक्राइब करें। तो ये आपका जो चैप्टर था कोस्टल प्लेन एंड इंडियन आइलैंड्स। धन्यवाद।